हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कि फोर्स क्या होता है। ठीक है, फोर्स किन कारण से होता है, रोटेशनल मोशन क्या होता है, ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, ठीक है, रिजिड बॉडी क्या होता है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो कॉपी पेन निकाल लो, स्टार्ट करते हैं अपना खूबसूरत सा टॉपिक। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फोर्स काम कैसे करता है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का ये है मास, ठीक है, इस पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, इस पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, आपको पता है कि जब हम इसको फोर्स अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है ये अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। ये वाली पोजीशन मान लो S1 है, ये वाली पोजीशन S2 होगा, मतलब ये यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक आने में कुछ ना कुछ इसको क्या लगा, टाइम लगेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ इसके पास क्या होगी, वेलोसिटी होगी। इतनी बात समझ में आई। तो फोर्स किन किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है? पहला, पोजीशन चेंज होती है। सेकंड, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट के पास। ठीक है, वेलोसिटी कह दो, स्पीड कह दो, कुछ भी कह दो। इतनी बात समझ में आई। थर्ड वन, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अच्छा एक चीज और बताओ बच्चों, जब ऑब्जेक्ट के पास मैंने फोर्स दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था, हमने क्या किया, फोर्स दिया उसमें, तो फोर्स देने से वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा, मतलब उसमें कुछ ना कुछ क्या आई, वेलोसिटी आई। तो जहां कहीं पे भी वेलोसिटी है, ठीक है। अच्छा सिंपल ऐसे समझो, ये मार्कर ऐसे मेरे हाथ में रखा है, ठीक है, इस पे मैं क्या कर रहा हूं, फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। ठीक, इस मार्कर का कुछ ना कुछ मास होगा। ठीक, मैंने जैसे ही फोर्स अप्लाई किया तो इस मास के साथ इसमें क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई या नहीं आ गई। तो ये ऑब्जेक्ट किस में आ गया, मोशन में आ गया। मतलब सीधा सा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के पास अगर मास होगा, अगर हम उसमें फोर्स देंगे तो क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। और मास वेलोसिटी जहां कहीं पे भी होती है तो वहां पे क्या होता है, मोमेंटम होता है। क्योंकि मोमेंटम है क्या, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। समझ में आ गया, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, या कह दो लीनियर मोमेंटम। पी क्या है यहां पे, हमारा मोमेंटम है। क्या है, मोमेंटम है। इतनी बात समझ में आई। मतलब सीधा सा हम कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट में हम फोर्स देंगे तो जाहिर सी बात है क्या चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होगा। समझ में आ गया, बिल्कुल चेंज होगा। क्लियर हो गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज सिंपली डिफाइंड एज फोर्स। इतनी बात समझ में आ गई, कोई तकलीफ? अच्छा बच्चों गौर करना यहां पे, ठीक है, ये एक पर्सन है, ये क्या कर रहा है, फुटबॉल है ये, ठीक है, ये फुटबॉल है, इसमें किक कर रहा है। ठीक है, तो किक करने से जाहिर सी बात है क्या है, इसमें ये फोर्स अप्लाई करेगा, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड बॉल क्या करेगी, आगे जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस बॉल का कुछ ना कुछ मास था, मास के साथ क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। अच्छा आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, के बराबर हाफ mv²। यही तो होता है। मतलब यहां पे भी क्या है, मास है और वेलोसिटी है। समझ में आ गया। मतलब सीधा सा ये कह सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी तो जाहिर सी बात है उस पर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है क्या, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उस टाइम जो एनर्जी डेवलप होती है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया। तो बॉल में किक किया तो बॉल मोशन में आई, मतलब काइनेटिक एनर्जी थी। काइनेटिक एनर्जी थी तो क्योंकि मास है, वेलोसिटी है, तो डायरेक्टली उसके पास क्या है, मोमेंटम है। इतनी बात समझ में आई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, बताओ बताओ बताओ। सोचो, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो होगी मतलब वहां पे फोर्स जीरो होगा। दो केस हो सकते हैं, ठीक, एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल की कंडीशन में, जीरो एक्सटर्नल फोर्स के केस में, ठीक है, वहां पर मोमेंटम अलग होगा। लेकिन हम नॉर्मल बात कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है, ठीक है, रेस्ट की कंडीशन में, तो वेलोसिटी जीरो मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो यहां पे इसका मोमेंटम भी जीरो होगा। समझ में आ गया। क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास तो है लेकिन वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, तो वहां पे मोमेंटम भी उसका क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, इतना कनेक्ट कर पाई, कोई तकलीफ? चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर इसको रफ करते हैं। आया बच्चों समझ में? ठीक है, आ गया। चलो आगे देखते हैं। यहां तक तो कोई डाउट नहीं आया होगा, है ना। चलो और आगे देखते हैं।
अच्छा, इसके बाद एक टर्म है रिजिड बॉडी। सर ये क्या भला है, समझाते हैं रिजिड बॉडी क्या है। रिजिड बॉडी का मतलब है बच्चों जो कोई चीज ठोस हो, ठीक है, सॉलिड टाइप की। समझ में आ गया? सॉलिड में क्या होता है, जनरली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसीलिए उनके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मूवमेंट नहीं कर पाते हैं आसानी से। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? धक्का मुक्की नहीं करते आराम से, जगह ही नहीं है मॉलिक्यूल्स के पास। इतनी बात समझ में आ रही? तो रिजिड बॉडी को हम कैसे समझ सकते हैं? सर रिजिड बॉडी कैसे बताओगे आप? तो मान लो कोई एक ये बॉडी है, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बता दिया, ये रिजिड बॉडी है। इसके अंदर के कोई भी 2 पॉइंट हमने ले लिए, ठीक है, क्या ले लिए, 2 पॉइंट्स। तो ये इन दोनों की जो दूरी है, 2 इंटरनल पॉइंट्स की दूरी है, इसमें क्या होगी, फिक्स होगी। समझ में आ गया? रिजिड बॉडी में जो 2 इंटरनल पॉइंट्स की दूरी है, ठीक है, उसके अंदर के कोई 2 पॉइंट्स हमने ले लिए, वो क्या है, फिक्स्ड है। कैसा है, फिक्स्ड। कह सकते हो यहां पे डिस्टेंस बिटवीन 2 इंटरनल पॉइंट्स इज फिक्स्ड। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत है यहां तक? समझ में आ गया? ठीक, मतलब जाहिर सी बात है ये फ्री बॉडी डायग्राम है। अगर ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, तो इन दोनों की पॉइंट की जो दूरी है, ठीक है, जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगी, वो रहेगी फिक्स। इतनी बात समझ में आ गई? इसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। क्लियर हो गया? कोई डाउट? ठीक, रिजिड बॉडी समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद बच्चा आता है कि ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है। ट्रांसलेशनल मोशन को ही हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। या कह दो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसमें हम रिजिड बॉडी की बहुत बात करेंगे। इतनी बात समझ में आई? कोई तकलीफ? फटाफट स्क्रीनशॉट लो यहां तक। चलो, ट्रांसलेशनल मोशन को हम समझने से पहले 2 चीजें आपको बताते हैं क्लियर। आपने काइनेमेटिक्स का नाम तो सुना होगा, ठीक है, काइनेमेटिक्स है, और यहां पे क्या, डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स, ठीक है। काइनेमेटिक्स की बात करते हैं। काइनेमेटिक्स क्या होता है और डायनेमिक्स क्या होता है? जैसे आपने अभी पढ़ा कि जो फोर्स है, ठीक है, अगर कोई भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी आ जाती है, ठीक है, उसकी स्पीड चेंज होती है, एक्सेलरेशन आ जाता है। समझ में आया? ये सारी चीजें होती हैं। तो इसमें पढ़ेंगे मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन एसेट्रा चेंजेस। ठीक है। डायनेमिक्स में क्या कर पढ़ेंगे? डायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे कि कौन सा फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल हो रहा है मोशन के लिए। समझ में आ गया? ऑब्जेक्ट में मोशन तो हो रहा है, लेकिन कौन सा फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है वो हम किस में पढ़ेंगे? डायनेमिक्स में। इतनी बात समझ में आ गई? काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में डिफरेंस पता चल गया? लिख लो इसमें। मोशन ऑफ अ बॉडी in which force is responsible for the cause of motion। इतनी चीज समझ में आ गई?
कोई तकलीफ? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक। अब बात करते हैं ट्रांसलेशनल मोशन की। क्या अभी हम यहां पे फिर से एक रिजिड बॉडी डायग्राम कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसके बीच के ये दो हमने इंटरनल पॉइंट्स ले लिए, ए बी। अब रिजिड बॉडी क्या है आपको पता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रांसलेशनल मोशन की। अभी मैंने आपको इसके और भी नाम बताए थे। इसको रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाता है, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कहा जाता है। तो देखते हैं काम कैसे करता है। मान लो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ट्रैक है, ठीक है। इसको हम एक्स एक्सिस मान लें। यहाँ पे एक बॉडी रखी है, रिजिड बॉडी, ठीक है। जाहिर सी बात है ये इसकी क्या होगी, इनिशियल पोजीशन होगी, ठीक है। इस पे क्या किया हमने, फोर्स अप्लाई किया। इसने कुछ ना कुछ अपनी पोजीशन चेंज किया, ठीक है। यही बॉडी है, ये इसका ए पॉइंट, ये इसका बी पॉइंट। आई बात समझ में? तो जाहिर सी बात है, अरे एक बार डायग्राम सही से बना दें। हैं, ठीक है, समझ लो, ठीक ही बना है, ठीक। ये वाली इसकी क्या है, फाइनल पोजीशन है। तो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पे जब कोई ऑब्जेक्ट में हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। फोर्स अप्लाई करने से वो क्या किया, स्ट्रेट लाइन मोशन किया, ठीक है। समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट में हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, और ऑब्जेक्ट ने क्या किया, फोर्स अप्लाई करने से स्ट्रेट लाइन मोशन किया। समझ में आया? जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में वो क्या किया, आगे बढ़ गया। समझ में आ गया? तो जाहिर सी बात है कि ड्यूरिंग द मोशन इन दोनों के बीच के जो इंटरनल पॉइंट्स हैं उनकी बीच की दूरी कैसी होगी, सेम होगी। जो इसकी फोर्स अप्लाई करने से पहले की पोजीशन थी और फोर्स अप्लाई करने के बाद की पोजीशन है, दोनों में जो उसके इंटरनल पॉइंट्स होंगे वो आपस में कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। उनके बीच की दूरी कैसी होगी, फिक्स्ड होगी, पैरेलल होगी। समझ में आ गया? मतलब ये एक फिक्स्ड पाथ में ही क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? समझो, मतलब यहां पे ये कह सकते हैं, जैसे मान लो, फिर से समझो, ये एक रिजिड बॉडी थी, इस पे हमने फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने से जाहिर सी बात है ये क्या करेगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा। पोजीशन चेंज करने के बाद हम चेक करेंगे जो इसके इनिशियल पोजीशन थी इंटरनल पॉइंट्स की और आफ्टर पोजीशन है इंटरनल पॉइंट्स की, ठीक है। ये दोनों आपस में कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। आई बात समझ में? इन दोनों की दूरी तो फिक्स है, लेकिन जब पोजीशन चेंज हुई तो इसके जो पॉइंट्स थे, इंटरनल पॉइंट्स थे, वो आपस में कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है, ईच पॉइंट पे। बात समझ में आ गई? किसमें, ट्रांसलेशनल मोशन में। तो इसमें लिखेंगे, यहां पे लिख लो, मोशन इन विच ऑल द पार्टिकल्स moves along a straight path along the direction of applied force। इतनी बात समझ में आ गई? अब यहां पे एक नोट डाल के हेडिंग लिखेंगे, इसी में लिखेंगे द लाइन ड्रॉन बिटवीन द टू पॉइंट्स बिफोर एंड आफ्टर चेंजिंग its position will remain, या डायरेक्ट लिख दो, पैरेलल टू ईच अदर। दिख रहा है आपको या नहीं? दिख रहा है? इतनी बात समझ में आ गई? इट्स पोजीशन रिमेन्स लिख लो, यहां पे रिमेन्स और होगा, रिमेन्स
पैरेलल टू ईच अदर। समझ में आ गया? तो ये तो हो गया ट्रांसलेशनल मोशन का फंडा। ठीक, अच्छा एक बात और समझ लो, कैसे समझा सकते? मान लो यहां पे कोई एक बॉल रखी है, ठीक है, ये बॉल है और ये पाथ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। तो जाहिर सी बात है इस बॉल पे हम क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे। तो फोर्स अप्लाई करने से ये क्या कर रहा है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स ये क्या कर रहा है? अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। लेकिन इसका जो पाथ है वो कैसा है? स्ट्रेट लाइन। इसके इंटरनल पॉइंट्स की दूरी क्या चेंज हो रही है? नहीं, देखो ये दूरी तो फिक्स ही है या नहीं है? तो ये क्या हो गया? ट्रांसलेशनल मोशन का एक एग्जांपल हो गया। आई बात समझ में? फटाफट स्क्रीनशॉट लो यहां तक। जल्दी से जल्दी से। आप पढ़ते रहो बच्चों, जो भी आपको डाउट आए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको जितना बेहतर जानना है, एकदम कंप्लीट डिटेल पैकेज वीडियो आपको मिल जाएगी। आपको प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, सर फलाने टॉपिक में हमको इतनी समस्या है, सर एक डिटेल वीडियो बना दो। ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको प्रॉब्लम है, सर डिटेल वीडियो बना दो। आपको सब कुछ मिल जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपके लिए वीडियो आ जाएगी आपके एग्जाम से पहले। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है? सर कहोगे सर रोटेशनल मोशन का मतलब क्या है? पंखा है, घूम रहा है, घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, रोटेशनल मोशन हो गया। टायर का पहिया है, घूम रहा है, सर रोटेशनल मोशन हो गया। ठीक है, चरखी घूम रही है, रोटेशनल मोशन का एग्जांपल हो गया। ठीक है, चक्की का पहिया है, चल रहा है, रोटेशनल मोशन हो गया। समझ में आ गया? ये तो रोटेशनल मोशन का एग्जांपल हो गया। सर रोटेशनल मोशन हमको पता है, मानते हैं आपको पता है, लेकिन थोड़ा और मजेदार तड़का डाल के बताता हूं, आपको समझाता हूं रोटेशनल मोशन को कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो पंखा है, पंखा आपने देखा है, मैं बना तो नहीं पाऊंगा सही, लेकिन देखो, ठीक है, ऐसा ही तो होता है। ये क्या करती है? पंखी, ये पंखुड़ी होती है, ये घूमती है, ऐसे ही तो घूमती है, तभी तो पंखा चलता है। लेकिन जो ये वाला पॉइंट होता है बच्चों, ये क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है, होता है नहीं होता है? तो इस वाले पॉइंट को बोलते हैं हम एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, इस वाले पॉइंट को हम क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं, पाइवोटेड कर देते हैं। पाइवोटेड का मतलब है कि एक पॉइंट को हमने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। तो पंखा क्या है? ये डंडी होती है, ऐसे चक 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 चक, ऐसे ही तो घूमता है, ऐसे चक चक चक। लेकिन जो ये डंडी है, ये कैसी है? फिक्स है। ठीक है, ऐसे ही तो घूमता है पंखा या नहीं घूमता है? बिल्कुल घूमता है। ठीक है, तो इसके एक पॉइंट को हम क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं। बस रोटेशनल मोशन आधा तुम्हें समझ में आ गया, क्लियर हो गया। लेकिन हम फोर्स कहां अप्लाई करते हैं? इस पंखे के एज के टर्मिनल पे। कैसा करते हैं? टेंजेंशियली करते हैं या नहीं करते? ठीक है, इस पंखुड़ी के टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई करते हैं, तभी तो ये क्या करता है? रोटेट करता है। समझ में आ गया? कोई तकलीफ? बात बेजे में घुस रही है या नहीं घुस रही? ठीक, इतना समझ में आया? ठीक है, बहुत अच्छे। देखो बच्चों, बढ़िया बना दिया यार। ये कैसा सर्कुलर पाथ है या नहीं है? ये इसका सेंटर होगा। ठीक,
अच्छा, जो वेलोसिटी होगी बच्चों वो कैसी होगी? टेंजेंशियल होगी। ये क्या होगी? बी की डायरेक्शन होगी, है ना, वेलोसिटी की। ठीक है, अब सर्किल में घूम रही है तो इसको एंगुलर वेलोसिटी बोल देंगे। बात करते हैं कैसे। और जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा? टुवर्ड द सेंटर होगा। समझ में आ गया? एक्सेलरेशन कहां लगेगा? टुवर्ड द सेंटर। वेलोसिटी कहां लगेगी? टेंजेंशियली टू द पॉइंट, टेंजेंशियली टू द सर्किल। समझ में आया? क्लियर है? इतना तो पता है ना आपको? नहीं पता है तो सर्कुलर मोशन की एक मैंने डिटेल वीडियो बना दी है, वो जाके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, वीडियो की लिंक दे दूंगा। अच्छा, हम एक बात बताओ आप कि आपको सर्कुलर मोशन वाला टॉपिक पता है? ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ठीक है, तो जैसे ही वो टर्न लेता है उसको अपनी वेलोसिटी कम करनी पड़ती है। तो मतलब सीधा सा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, जितनी बार उसकी डायरेक्शन चेंज होगी उतनी बार उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। समझ में आ गया? अगर कोई पाथ मान लो ऐसे पेंटागोन है, ऐसा टाइप का पाथ है, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी बार चेंज होगी? जितनी बार इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। डायरेक्शन कितनी बार चेंज हो रही? 1 2 3 4 5, इतनी बार डायरेक्शन चेंज हो रही तो इतनी बार इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। समझ में आ गया? क्योंकि एक्सेलरेशन जो ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो जो एक्सेलरेशन लग रहा है टुवर्ड द सेंटर लग रहा है, तो इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एसी लिख दो। ठीक है, समझ में आ गया? एसी क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है कि ऑब्जेक्ट को कहां पे लगता है? सेंटर की तरफ, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है। इतनी बात तो पता है। ठीक है, बहुत अच्छे। नहीं पता है वीडियो में बता देना कि सर डिटेल वीडियो बना दो सर्कुलर मोशन पे, एक सेपरेट वीडियो आपके लिए आ जाएगी उस पर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलो इसको थोड़ा और डिटेल में समझाते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, मान लो ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये सर्किल है, जाहिर सी बात है ये क्या है? सेंटर है। ये क्या होगी? इसकी रेडियस होगी। ऑब्जेक्ट कोई यहां पे था, ठीक है, ए पॉइंट पे, ठीक, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक, तो जाहिर सी बात है इस ऑब्जेक्ट के टेंजेंशियली हमने क्या बताया आपको? फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ऐसे सर्कुलर पाथ में क्या करेगा? मूव करेगा, क्योंकि रोटेशनल मोशन है। क्योंकि ये पॉइंट हमने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। तो जब ये पॉइंट फिक्स कर दिया तो ये जब इस पे फोर्स लगा रहे, नॉर्मली हम लगा रहे सर्किल पे, तो ये कैसा करेगा? ऐसा घूमेगा, घूमेगा। मान लो फोर्स लगाने से ये इस वाले पॉइंट पे आ गया, बी वाले पॉइंट पे, ठीक, तो जाहिर सी बात है ये क्या है? इसका थीटा है। ये भी क्या है? आर है या नहीं है? रेडियस ये भी है। तो इसने ए से लेके बी तक क्या किया? अपनी पोजीशन को चेंज किया, डेल एस। क्या दो? डिस्प्लेसमेंट किया, क्योंकि सर्कुलर पाथ है, डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है, अब बच्चों इसने ए से बी तक क्या किया? अपनी पोजीशन चेंज किया, मतलब ये इतना पोजीशन शिफ्ट हो गया। बात क्लियर है या नहीं? तो यहां पे एक फॉर्मूला आता है बच्चों, एंगल बराबर क्या होता है? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अच्छा, एंगल का मतलब क्या है? यहां पे थीटा है। थीटा आपको ये बताता है कि ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचा कैसे, कितना एंगल शिफ्ट हुआ, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे हमने क्या किया? फोर्स अप्लाई किया। अगेन अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे बी पॉइंट पे तो अगेन ये क्या करेगा? चेंज होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कोई तकलीफ यहां तक? बात भेजे में घुसी? ठीक है, ये तो इतना हो गया। सर आप कहना क्या चाह रहे हो? कहने का मतलब बच्चों सीधा सा इतना है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करता है तो जाहिर सी बात है वो क्या करता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है। क्योंकि एक पॉइंट हम क्या कर देते हैं? उसके पाइवोट कर देते हैं, मतलब फिक्स कर देते हैं। समझ में आ गया? तो जब एक पॉइंट को कोई हम फिक्स कर देंगे, मान लो ये मार्कर है, देखो इसके इस वाले पॉइंट को हमने पाइवोट कर दिया, फिक्स कर दिया, तो जाहिर सी बात है अगर हम इस वाले पॉइंट पे इसके नॉर्मली, ठीक है, मतलब टेंजेंशियली अगर हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये कैसा घूमेगा? ऐसा ही तो घूमेगा।
तो ऐसे घूमने का मतलब क्या है, एक सर्कुलर मोशन शो कर रहा है, मतलब रोटेशन कर रहा है। देखो ऐसे ये वाला पॉइंट फिक्स कर दिया, ये ऐसे तो घूमेगा, अरे ऐसे मान लो, ऐसे टिक 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 टिक, समझ में आ गया? क्योंकि एक पॉइंट को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो जैसे ही इस वाले पॉइंट पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, टेंजेंशियली, तो ये क्या करेगा, रोटेशनल मोशन शो करेगा। आई बात समझ में? कोई तकलीफ? ठीक है, लिखेंगे इसमें मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच पार्टिकल्स moves in a fixed path in a fixed circular path लिख दो, ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा एक चीज और बताओ, यहां पे रोटेशनल मोशन की हम समझाते हैं आपको, ठीक है। अच्छा मैंने ये बताया था कि जैसे कोई भी रिजिड बॉडी है ये, ठीक है, इसका ए पॉइंट ये बी पॉइंट है। अरे इस वाली पॉइंट को अगर हम फिक्स कर देंगे ए पॉइंट को, ये क्या है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक। तो जो बी पॉइंट होगा, जाहिर सी बात है ये क्या करेगा, ऐसे घूमेगा। ये वाला यहां था तो ये वाला यहां आ गया, ठीक है, मान लो ये बी डैश है, ये वाला ये पॉइंट, तो इतना घूम गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट यहां आ गया, ठीक। आई बात समझ में? तो बच्चों ये बताओ, जो इनिशियल पॉइंट पहले पोजीशन था, इनिशियल पॉइंट, और जो फाइनल पॉइंट है, ठीक है, इनिशियल पोजीशन थी और जो फाइनल पोजीशन, ये आपस में क्या पैरेलल है? नहीं है। पैरेलल है कहीं? नहीं है। कहीं दिख रहा है आपको पैरेलल? नहीं। मान लो कुछ टाइम बाद यहां आ जाएगा, ठीक है, तो ये वाली पॉइंट, ये तीनों आपस में क्या पैरेलल है? नहीं है। पैरेलल है क्या? नहीं। क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं आगे। बात आ रही है समझ में? तो यहां पे लिखेंगे हम, नोट डाल के लिखेंगे, द लाइन ड्रॉन बिटवीन द टू इंटरनल पॉइंट्स डज नॉट parallel to each other itself। आई बात समझ में? तो ये तो हो गया रोटेशनल मोशन। इसका एग्जांपल समझा दो सर। एग्जांपल का मतलब है कि जैसे मान लो हमने क्या किया, कोई सिलेंडर लिया और उसको रोल्स कर रहे हैं, ठीक है, उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो रोल कर रहा है, रोल करते हुए जा रहा है, ठीक, समझ में आ रहा? तो वो किसका एग्जांपल हो गया, रोटेशनल मोशन का हो गया, ठीक है। इसकी कुछ डिटेल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, उसके बाद आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं।